सौंदर्य शास्त्र संवेदनात्मक भावनात्मक गुण धर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति का प्रतिअंकन ही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। इसे सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। प्रकृति में सर्वत्र सौंदर्य विद्यमान है। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियों, रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होने वाला अथवा उनमें निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंददायी अनुभूति होती है, उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन की अन्य अनुभूतियों के साथ उसका समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जिसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। ज्ञान के दायरे से भिन्न इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त होने वाले तात्पर्यों के लिए यूनानी भाषा में एस्थेटिको शब्द है, जिससे एस्थेटिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई। प्रकृति, कला और साहित्य से संबंधित क्लासिकल सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित हुआ। यह नजरिया केवल कृति की सुंदरता और कला रूप में ही अपना सरोकार रखते हुए उसके राजनीतिक और संदर्भगत आयामों को विमर्श के दायरे से बाहर रखता है। लेकिन कला और साहित्य विवेचना की कुछ ऐसी विधियां भी हैं जो कृतियों के तात्पर्य और उनकी रचना प्रक्रिया के सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं से संवाद स्थापित करती हैं। सौंदर्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सौंदर्य शास्त्र मूल रूप से किस भाषा के शब्द से लिया गया है? ग्रीक। सौंदर्य शास्त्र का अर्थ होता है इंद्रिय जनित अनुभूति। सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति किस विषय से हुई? दर्शन शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? बाउमगार्टन। सौंदर्य विषय पर चिंतन सर्वप्रथम कहाँ के विद्वानों के द्वारा शुरू किया गया था? यूनान सौंदर्य शास्त्री। पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान। ऊपर से सुंदर दिखने वाली वस्तुएं सुंदर नहीं कही जा सकती हैं यदि वे मानव के लिए उपयोगी नहीं है। किसका कथन है? सुकरात। कांट अपने सौंदर्य को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, स्वतंत्र सौंदर्य, आश्रित सौंदर्य। हेगेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी। हेगेल ने समस्त विश्व की कलाओं को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। हेगेल ने किस कला को सबसे निम्न स्थान दिया है? स्थापत्य कला। हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में हेगेल ने सर्वप्रथम कौन सी कला को रखा है? काव्य कला। कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? स्पानोजा। सुकरात कला की किस विधि से परिचित थे? मूर्तिकारी। कला सत्य की अनुकृति है। किसकी परिभाषा है? प्लेटो। प्लेटो ने सौंदर्य के कितने पक्षों का वर्णन किया है? 2 पक्षों का, परम सौंदर्य, संबंधयुक्त सौंदर्य। प्लेटो ने कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया है? 3 प्रकार। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? प्लेटो। सिपोजियम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। कला सत्य का अनुकरण है। किसकी परिभाषा है? अरस्तु। हिप्पियास मेजर ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो। प्लाटिनस कहाँ के सौंदर्य शास्त्री थे? यूनान। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बाउमगार्टन। बाउमगार्टन किस देश के निवासी थे? जर्मनी। बाउमगार्टन ने एस्थेटिका नामक ग्रंथ किस वर्ष में लिखा? 1750 ईस्वी में। बाउमगार्टन के गुरु थे लाबनित्ज। मॉडर्न एस्थेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? लाबनित्ज। सौंदर्य वस्तुओं का कोई गुण नहीं होता बल्कि हमारी मानसिक स्थिति में निवास करता है। किसका कथन है? कांट।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि। किसके अनुसार कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहता है? सुकरात। गिरीश कर्नाड जाने जाते हैं कला समीक्षक के रूप में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मुल्कराज आनंद। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कलिंगबुट। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? प्रकृति की नकल। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्र सूत्र कितने भागों में है? 9 भागों में। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? श्री कुमार। पर्सी ब्राउन कौन थे? ब्रिटिश कला समीक्षक। अश्वमेध यज्ञ में राम ने किसकी प्रतिमा बनवाई थी? सीता की। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्बर्ट रीड। उदात्त का सिद्धांत सब्लाइम थ्योरी सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? लोजाइनस ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? भट्टनायक का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? अभिनव गुप्त का। निम्न कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? आर.सी. शुक्ला। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? प्लेटो। तत्पश्चात अरस्तु। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त ने। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को भ्रामक कहा है? सैमुअल अलेक्जेंडर। मॉडर्न पेंटर ग्रंथ के लेखक कौन थे? रस्किन। टॉलस्टॉय कहाँ के सौंदर्य शास्त्री थे? रूस। किस सौंदर्य शास्त्री ने कला को मानव में खेलकूद की भावना का प्रत्यक्षीकरण माना है? शिलर। निम्न कथन किसका है? कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। आनंद कुमार स्वामी। संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। भरत मुनि रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। नाट्य में रस की निष्पत्ति। कलिंगवुड कौन थे? इंग्लिश दार्शनिक। एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? क्रोचे। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जर्मन दार्शनिक बॉमगार्टन ने। लिबोडो थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। युद्ध और शांति किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? टॉलस्टॉय। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? समीक्षावादी शैली। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। कला अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है। क्रोचे। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? कार्ल मार्क्स। भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड।
हर्बर्ट रीड कौन थे? इंग्लिश कला इतिहासकार। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? रस्किन। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? अभिनव गुप्त। रौद्र रस का रंग कौन सा होता है? लाल। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वात्स्यायन। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 ईस्वी के लेखक कौन है? कलिंगवुड। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। षडांग का पहला अंग है रूपभेद। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? जयमंगला। मॉडर्न पेंटर ग्रंथ के लेखक कौन थे? रस्किन। रस्किन ने सौंदर्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। प्रत्येक महान कला ईश्वरी कृत के प्रति मानव के एहलाद की अभिव्यक्ति है। किसकी परिभाषा है? रस्किन।